वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन जारी है ऑक्सफोर्ड मैथ क्लास 5 के ऊपर। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14, पेरीमीटर एंड एरिया। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की यूनिटरी मेथड चैप्टर नंबर 8 पे। तो आज हम बात करेंगे पेरीमीटर और एरिया के ऊपर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड मैथ क्लास 5 इसका चैप्टर नंबर 14 है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। इसका पेज है हमारे पास 153। इसका नेम है पेरीमीटर और एरिया। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 14.1। तो इसकी अगर मैं स्टेटमेंट में देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है हमारे पास यहाँ पे 14.1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताऊंगा जिनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। और अगर आपको फार्मूले आ जाएंगे तो फिर ये एक्सरसाइज इंतहाई आसान है। तो इस एक्सरसाइज में जो फार्मूलाज जो यूज़ हो रहे हैं वो पेरीमीटर के हवाले से हैं। तो मैं पहले आपको दोनों फार्मूले बता देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला आपने याद रखना है पेरीमीटर का। इसका फार्मूला होता है 2 × L + B। ये इसके रेक्टेंगल का फार्मूला होता है। और दूसरा, एक होती है रेक्टेंगल और एक होती है स्क्वायर। रेक्टेंगल का ये फार्मूला और दूसरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, उसका फार्मूला भी आपने याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है 4 × लेंथ। ये इसका फार्मूला। अब हम चलते हैं, ये दोनों फार्मूले आपने याद रखने हैं, इन्हीं को हमने क्वेश्चंस में यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट फर्स्ट है। इसका हमने पेरीमीटर निकालना है। लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ब्रिथ है स्टूडेंट हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। ये रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ ब्रिथ दी हुई है तो लेंथ ब्रिथ रेक्टेंगल की ही होती है। तो इसके ऊपर पेरीमीटर का आप फार्मूला लगा दें, P = 2 × L + B। ये फार्मूला होता है पेरीमीटर का। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और स्टूडेंट्स ब्रिथ है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो पहले इनको प्लस करें, 4 और 3 ये बन जाएंगे 7 सेंटीमीटर। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से आपने इसका ये ए पार्ट, इसी तरह से इसका बी पार्ट हो जाएगा। हमें लेंथ गिवन है 12 मीटर और ब्रिथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि कोई भी क्वांटिटी या कोई भी वैल्यू उस वक्त प्लस हो सकती है जब उसके यूनिट सेम होंगे। आप इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं। यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे है सेंटीमीटर, हम इनको ऐड नहीं कर सकते जब तक इसके यूनिट सेम ना हो जाएं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 12 और 8 को प्लस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हालांकि ये रॉन्ग है। ऐसा नहीं करना आपने पहले यूनिट देखनी है कि सेम है या नहीं। तो ये मीटर और सेंटीमीटर, हम क्या करेंगे कि ये जो मीटर है इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। हमें पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो पहले हमें इस लेंथ को 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये जब आप इसको, ये बन जाएगा 1200, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में और ये भी। अब हम इसके ऊपर फार्मूला लगा के पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है P × 2 × L + B। ऊपर भी लिखा हुआ है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2, अब जो लेंथ है हमारे पास वो है हमारे पास 1200 सेंटीमीटर और जो ब्रिथ है वो है 8 सेंटीमीटर
अब आप स्टूडेंट्स इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1208 सेंटीमीटर, और इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2416 सेंटीमीटर। तो आपने ये ख्याल करना है कि पहले यूनिट सेम करने हैं, उसके बाद फिर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह से। ये इसका सी पार्ट हो जाएगा, डी, ई और एफ। अगर आपसे ना हुआ तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपके बाकी पार्ट भी सॉल्व कर दूंगा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने पेरीमीटर निकाला है, लेकिन अब ये है स्क्वायर। इसका पार्ट फर्स्ट करते हैं। हमें एक साइड दी हुई है, साइड का मतलब है लेंथ, वो है 4.6 सेंटीमीटर। साइड का मतलब है लेंथ। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला अगर हम लगाएं तो वो होता है 4 मल्टीप्लाई एल। एल का मतलब है साइड। तो अब आप 4 को मल्टीप्लाई कर दें, ये जो हमें गिवन है 4.6 सेंटीमीटर, तो 4 6 24, 2 कैरी, 4 4 16 और 2 18। अब एक नंबर के बाद पॉइंट है तो आंसर में भी आपने पहला नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना है और साथ लिख देना है सेंटीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, स्क्वायर का पेरीमीटर फर्स्ट का ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से आपने बी पार्ट कर लेना है। बी पार्ट में भी हमें एक साइड गिवन है, साइड का मतलब है लेंथ विच इज़ इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। इसका भी पेरीमीटर निकालना है, तो पी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एल ये फार्मूला, और 4 मल्टीप्लाई लेंथ है हमारे पास 19 सेंटीमीटर। जब आप 19 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 4 76 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से आपने इसका सी, डी, ई और एफ पार्ट कर लेना है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका करेंगे 3 4 5 6 और 7, ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।